हेलो मेरा प्यारे बबुआ लोगन, तो का हाल चाल बा। आज हम लोग फिर से क्लास टेंथ खातिर फिर से साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर वाली फिजिक्स का लेसन चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। ये विज्ञान की जगह विद्युत है और धारा रहेगा। क्या रहेगा? धारा। क्या रहेगा? धारा। क्या है? विद्युत धारा यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेकर आ चुके हैं हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव के साथ क्लास 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई। क्या? मोस्ट वीवीआई। ओके, तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इसके बाहर का आएगा ही नहीं और इसमें हम पूरे डिटेल के साथ पूरा पढ़ाई के साथ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और बिना लेट किए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा पूरा क्वेश्चन तो कवर कर नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? इसमें ऑप्शन दिया चार्ट हो, इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो अर्धचालक नहीं है, कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? पारा हो जाएगा। क्यों है? क्योंकि इसका नीचे, क्योंकि क्या होगा कि इसका ये एक धातु है और एक विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, अच्छा चालक होता है, इसलिए यह अर्धचालक तो नहीं होगा। ठीक है ना, पूरा नीचे कारण दिया गया, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, यही बात बताएं। आगे चलते हैं, नीचे दूसरा क्वेश्चन दिया है, सेकेंड क्वेश्चन। तो वोल्ट बटा में ये क्या है? जब भी ऐसे रहेगा ना तो इसको हम लोग बटा में पढ़ेंगे, जैसे 2/3, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना मैथ में, तो यही चीज़ है यहाँ पर। वोल्ट बटा में एम्पियर प्रदर्शित करता है। यह किसको प्रदर्शित करता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, हम बता दें आपको, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर दिया भी है, क्या आंसर दिया? सी दिया। ओम का नियम क्या होता है? V बटा में आई होता है। क्या होता है? V बटा में आई होता है। तो उसमें V क्या होता है, R क्या होता है, I क्या होता है? तो क्या क्या होता है देख लीजिए, V R बराबर V बटा में आई। तो R होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, और V होता है विभवांतर, V वोल्ट, और I या A होता है, I या A कहते हैं, किसको कहते हैं? करंट को, यानी एम्पियर से नापा जाता है। आगे चलते हैं, ओम पता चल गया। ये देखिए, इसके बारे में सबके बारे में है और चाहे इसको पहुँच होकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया है कि विद्युत धारा की इकाई है क्या है? एम्पियर है, और विभवांतर की इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है, और जो ओम है वो क्या है? प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। आगे दिया है कि वोल्ट व वाट, वाट एक विद्युत शक्ति का इकाई होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दिया है, देखो ऐसा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपको बाद में, जो भी ऑब्जेक्टिव हो उसका, क्योंकि आज थोड़ा टाइम कम था इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी में वही फिला दे हैं, तो कोई बात नहीं। विद्युत धारा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। अभी ऊपर बताएं, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन होता है? कौन होता है? जल्दी से बताओ, क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ओम का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है, देखो बना रहे। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या दिया है? विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है? हम लोग क्या है? विद्युत धारा का मात्रक होता है, क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आगे चलते हैं। वाह, क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखकर दिल गदगद हो गया। 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध होता है। ठीक है ना, तो इसमें जो सब श्रेणी क्रम होता है, सब सभी जितना भी प्रतिरोध ओम होता है सबको जोड़ देते हैं। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको जोड़ घटाव आता है तो आप बना लेंगे पूरा। अब बउआ थोड़ा ही है कि नहीं बनेगा, इतना तो आता ही होगा। ठीक है, इसमें होता है R1 + R2 + R3। ठीक है, आगे चलते हैं। विभवांतर SI मात्रक होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? अभी ऊपर बताएं, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? क्या होता है? तो आपका हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी होते हैं, इसीलिए ऊपर बता दिए हैं। ठीक है, ऊपर सबका वितरण दे दिया, नीचे आ गया। आपका विभव का मात्रक होता है, सेम जैसे ऐसे इसका भी होता है, उसका वोल्ट होता है तो इसका भी वोल्ट होता है, सॉरी इसका भी वोल्ट होता है, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। वाह, ये भी बहुत ईजी है, देख के आंसर बताने वाला है ये सब। ठीक है, इसमें गड़बड़ी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन देखो जो होता है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसमें होगा आपका ये जो है ना, थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, तो इसको याद करना पड़ता है। 484 ओम होगा। क्या होगा? 484 ओम होगा। ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? टंगस्टन निम्नलिखित में से किस टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? कौन सा ताप होता है? टंगस्टन ना, जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, जैसे पहले ना येलो कलर का एक बल्ब आता था जो कि कांच के अंदर आता था। अभी तो सब LED आ गया है, सब व्हाइट वाला जो बल्ब आता है वो आ गया। पहले वो येलो बल्ब जलता था, उस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट था, उसका नाम था क्या था? टंगस्टन था। उस टंगस्टन को पिघलने के यानी टूटने के लिए, उसमें मतलब पिघलने के लिए, पिघल जाने से मोम जैसे पिघलता है ना, वैसे पिघलने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? बोलो जल्दी से,
इसमें चाहिए आपको 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये मजबूत होता है बहुत ज़्यादा। सी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग मेरी बातों पर गौर करते हैं, करते हैं तो लिखिए कमेंट में यस। और देखिए क्या बोले थे हम आपको बउआ, नोट्स याद करके आना, पढ़ के आना। आज है चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, ठीक है। तो इसका चैप्टर पढ़ के आए हो, अगर पढ़ के आए होगे तो एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, या कोई कहीं कोई भी पढ़ा है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव में आएगा ऐसा। ओके, तो आगे चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बउआ लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 10वां, विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, वाट। विद्युत शक्ति को ऊपर बताया था ना सेकंड क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, तो दिया प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। देखो एक ही क्वेश्चन को दोबारा बार बार उसी को दोहरा रहा है, तो प्रतिरोध का मात्रक SI मात्रक क्या होता है, तो इसको अभी दिखा दे ऊपर में, तो सेकंड क्वेश्चन में दिखाए थे हम। यही पता कहाँ था, तो ऊपर है प्रतिरोध, ये देखो ओम में है, ओम का वोल्ट बटा में एम्पियर बराबर ओम। इसका मतलब है कि विद्युत प्रतिरोध का दर्शाता है, इसका मात्रक ही होता है, क्या होता है, ओम होता है। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, 10वां क्वेश्चन आ गया, 11 नंबर क्वेश्चन। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताओ क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ओम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, तो आगे दिया है 12 वोल्ट, 12 क्वेश्चन है, 12 वोल्ट 12 वोल्ट विभवांतर के साथ के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। मतलब कितना जूल का कार्य किया जाएगा कि दो विभवांतर के बीच में ना 12 वोल्ट का 12 वोल्ट ले जाना है, तो क्या करेंगे, जल्दी से बताओ जल्दी से। तो इसमें हो जाएगा आपको, आज में होता है मल्टीप्लाई, वोल्ट और कूलम जो होता है ना कूलम, उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 12 यहाँ पर दिया है, 12 12 टू या 24 जूल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है, तो 24 जूल दिया है ना, बस यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जो नीचे आंसर दिया भी होगा 24 जूल। आगे चलते हैं, दिया है 13 क्वेश्चन, तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, क्या होता है, ये भी बहुत ट्रिकी है, मतलब इसको याद किया जाता है, ठीक है, याद कर लेना, क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, वोल्ट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, जो 10 मिनट हो जाएगा तो वीडियो बंद हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट ज़्यादा बाद में बनाएंगे वीडियो, ठीक है। एक एमीटर की स्केल पर 0 तथा 2 के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पमान है, क्या होगा, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.1 आगे चलते हैं, तो लिखा आवेश का जो है SI मात्रक, तो आवेश का SI मात्रक सबको पता होगा, क्या है, कूलम होता है, क्या होता है, कूलम होता है, मेरा क्या बच्चों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन करा है, जब किसी चालक तार पे विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं, और जो चालक तार मतलब तार है, इसके अंदर में जो गति करता है ना, जो तार, जो इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन जो होता है, और जो होता है उसका क्या नाम है, क्या नाम है बताया था, इलेक्ट्रॉन नाम है, क्या नाम होता है, इलेक्ट्रॉन नाम होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे आते हैं 17 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही बाहर जाएंगे, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि ये बहुत इजी और हल्का है, वैसे तो हम बताएंगे ही बट बहुत इजी है। क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा विभवांतर, 18 का विभवांतर का मात्रक होता है। देखो ये भी क्वेश्चन ऊपर में हम बता चुके हैं, इसका भी आंसर जल्दी से 1 मिनट पॉज करते हैं, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, नीचे रेड कलर बटन में दबा देना, एक घंटी बना होगा, उस घंटी को भी दबा देना। ये हो तुम यार, तुम इतना गधे टाइप का हो ना कि अपने नोट्स तक नहीं पढ़ते हो, अपने टीचर द्वारा कहे गए बात को फॉलो नहीं करते हो, तो तुम लोग कहाँ हो अभी। चलो चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु किस
धातु का बना होता है, जो विद्युत बल्ब में होता है ना वो किस धातु से बना होता है। ऊपर में ये बताएं क्या होता है, टंगस्टन धातु का होता है, जिसका पिघलने का टेम्परेचर होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 20। देखो दिया है 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। अभी ऊपर बताए थे कि जब भी श्रेणी क्रम आ जाए, क्या जब भी श्रेणी क्रम आ जाए और जोड़ना है तो 10 को और 20 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने पर जो आएगा क्या आएगा, 30 आएगा, तो हो जाएगा क्या, 30 ओम हो जाएगा। ओके, तो यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, ये टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में 21 क्वेश्चन लाएंगे। ओके, तो भूलिएगा मत, 21 क्वेश्चन इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा या नेक्स्ट डे हम बताएंगे आंसर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और मिलेंगे बाद में। जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बच्चों।